आज हम नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, यानी कि लेक्चर नंबर 3, जहां पर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि डायज़ोनियम साल्ट के बेसिस पर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डायज़ोनियम साल्ट हमें दिखने में कैसा दिखता है। ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला होता है Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव। यहाँ पर अगर हम इस R ग्रुप की बात करें तो ये R ग्रुप आपका एराइल ग्रुप भी हो सकता है और ये एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। X की अगर बात करें, यहाँ पर आपके पास Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, इसके साथ साथ ये HSO4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव। ठीक है, X का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कोई हेलोजन होगा, इसका मतलब ये यहाँ पे कोई लिविंग स्पीशीज है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जब ये R ग्रुप एराइल ग्रुप होगा, यानी कि देखने में ये ArN2 पॉजिटिव X नेगेटिव की बात करें, तब हम इसे कहते हैं बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट। और जब ये एल्काइल ग्रुप हुआ, यानी कि Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव, तब इसका नाम क्या होगा? एल्काइल डायज़ोनियम साल्ट। क्लियर है इतनी सी बात। तो मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट स्टेबल डायज़ोनियम साल्ट। आपको ये 4 डायज़ोनियम साल्ट दिए और आपसे कहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल बताओ कौन सा है। ठीक है, देखो Rn2 पॉजिटिव X नेगेटिव, यहाँ पे R ग्रुप आपका हमने कहा कुछ ऐसा भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल भी हो सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह से। बात करें अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की, ठीक है, बात करें अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी में हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ये अल्काइल डायज़ोनियम साल्ट है और जो एरोमेटिक डायज़ोनियम साल्ट है, दोनों ही अनस्टेबल है। लेकिन जब हम इनके कंपैरिजन की बात करेंगे तो जो आपका एराइल डायज़ोनियम साल्ट यानी कि बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट जो है वो इस अल्काइल डायज़ोनियम साल्ट के कंपैरिजन में स्टेबल होता है। ठीक है, और स्टेबिलिटी होने का रीजन क्या है? स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, वैसे तो जो हमारे डायज़ोनियम साल्ट होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम इसके साथ अल्काइल ग्रुप के साथ यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जो अराइल है ये आपका क्या है, यानी कि बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट आपका क्या है? स्टेबल है। अब स्टेबल किस वजह से है? रेजोनेंस। अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है? देखो ये क्या है आपका BDC। ठीक है, बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट है, हमने साल्ट को बाहर भेज दिया, यानी कि X नेगेटिव बाहर है, यहाँ पर N2 पॉजिटिव ले। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये नाइट्रोजन जिसके ऊपर लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ अपनी तरफ खींचेगा। जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ अपनी तरफ खींच लेगा और खींचते ही ये क्या करता है? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। देखो कैसा, जिसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे, जिस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि इसने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया और जहां से इलेक्ट्रॉन्स चले गए उसके ऊपर क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से अपनी तरफ खींचना चाहा। जैसे ही यहाँ पर ऐसा होता है तो यहाँ पे क्या हुआ? कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ अपनी तरफ खींचेगा और खींचते ही ये क्या कर देगा? कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, कि यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, नेक्स्ट N पॉजिटिव N नेगेटिव। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ अपनी तरफ खींचता है और ये क्या करता है? वापस इस नाइट्रोजन के ऊपर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देते हुए ये क्या बनाते हैं? कुछ इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये क्या करते हैं? बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट है ये एल्काइल डायज़ोनियम साल्ट से स्टेबल होते हैं। क्लियर है इतनी सी बात। अब यहाँ पर देखो जो आपको ऑप्शन में दिया है, सबसे पहले आपको क्या दिया है? एल्काइल भी दिया है, यहाँ पे अराइल भी दिया है, अराइल ग्रुप भी है और एल्काइल ग्रुप भी है। ठीक है, यही दिया हुआ आपको, यहाँ पे इस अराइल ग्रुप के साथ साथ एल्काइल ग्रुप भी है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। बात करते हैं इन दोनों की। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, ये कुछ ऐसा है। कैसा? N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। और अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि D की बात करें, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, CH2 N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। तो दोनों में अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर स्टेबल कौन सा होगा? B पार्ट। ठीक है, सामने दिख रहा है
ठीक है। ये नाइट्रोजन डायरेक्टली अराइल ग्रुप के साथ नहीं अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये अल्काइल डायज़ोनियम साल्ट है, तो ये तो स्टेबल हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा मोस्ट स्टेबल आएगा वो कौन सा आएगा, C6H5N2 पॉजिटिव X नेगेटिव। क्लियर है इतनी सी बात। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, द रिएजेंट इन आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज। आपको एक केमिकल रिएक्शन दी है और आपसे कहा है कि यहाँ पे जो ये आर है ये बताओ क्या है, ठीक है, ये रिएजेंट आर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने रिएक्शन दिया, देखो Na2 प्लस HCl, ये क्या करता है, ये HNO2 यानी कि ये N2Cl बना गया, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है, इसने क्या किया, NH2 को N2Cl नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, अगर आप ध्यान से रिएक्शन को देखो तो यहाँ पे ये जो N2Cl है ये रिप्लेस हो गया हाइड्रोजन से, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर देता है N2Cl को, यानी कि N2Cl को हटाया और यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे रिएजेंट R बताओ क्या है, क्योंकि किसी ना किसी हेल्प से हुआ, खुद तो ये हुआ नहीं। यहाँ पे जो R है वो क्या है, तो आपको ये बता दूं कि यहाँ पे R हो सकता है क्या क्या, फर्स्ट H3PO2 एंड H2O, ठीक है। सेकंड यहाँ पर हो सकता है C2H5OH, ठीक है, ये लर्न कर लेना चाहे कि यहाँ पे R ग्रुप जो है ये क्या हो सकता है, H3PO2 एंड वाटर, ठीक है। आप चाहे तो डायज़ोनियम साल्ट में रिएक्शन देख भी सकते हैं, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन लिखा होगा और कुछ इस तरह से ये रिएक्शन दी होगी कि इसकी हेल्प से भी क्या हो सकता है कि ये N2Cl हाइड्रोजन में यहाँ पे चेंज हो जाएगा और C2H5OH की हेल्प से भी हो सकता है। ये दो रिएजेंट है जिनकी वजह से ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा इस N2Cl को। क्लियर, तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन में देखें H3PO2 प्लस वाटर तो आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है, लेकिन C2H5OH आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या है, C। क्लियर है किसी बात। नेक्स्ट है, इन दी रिएक्शन आपको ये कंपाउंड दिया है A चेंजेस इनटू दिस, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे इसमें चेंज हो रहा है और आपको यहाँ पर क्या बताना है कि ये A क्या है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो NO2 अपनी पोजीशन पे है, BRB अपनी पोजीशन पे है, यहाँ पे चेंज हुआ तो क्या हुआ, N2Cl यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन आ गया तो यानी कि क्या हुआ, यही कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखो ऑप्शन ए में ही आपको यहाँ पे H3PO2 एंड वाटर देखने को मिल रहा है, कहीं पे भी आपको इथेनॉल देखने को नहीं मिल रहा। क्लियर है किसी बात। यहाँ से ना आपको एक चीज तो पता चलेगी कि कभी भी क्या होता है कि क्वेश्चन अगर रिपीट हो या ना हो लेकिन कंसेप्ट जरूर रिपीट हो जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का यही एक बेनिफिट है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और वही कंसेप्ट रिपीट होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास ये फोर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अ गिवन नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड ए, फोर्थ है ये आपको कह रहा है कि आपके पास क्या है, ये चार कंपाउंड है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी कि ए रिएक्ट विद SnHCl, ठीक है। ये कह रहा है कि आपके पास एक कंपाउंड है ए, जब हम इसको SnHCl के साथ रिएक्ट करते हैं फॉलोड बाय HNO2, आपके पास एक कंपाउंड बनता है बी जो कि काफी ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। ए रिएक्ट्स विद SnHCl फॉलोड बाय HNO2 टू गिव एन अनस्टेबल कंपाउंड बी, काफी अनस्टेबल कंपाउंड है। बी को जैसे ही हम करेंगे फिनोल के साथ ट्रीट, ठीक है, फिनोल के साथ हम इसको ट्रीट करेंगे कुछ इस तरह से, तो आपके पास क्या है, ब्यूटीफुल कलर्ड कंपाउंड सी विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। आपके पास एक खूबसूरत सा कंपाउंड बन जाता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H10N2O। क्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए, आपको बताना है कि जो आपका ये ए स्ट्रक्चर है इन कंपाउंड्स में बताओ कौन सा है, ठीक है। करते हैं हम इसके रिएक्शन। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि SnHCl का काम क्या होता है। SnHCl का काम होता है रिडक्शन करवाना, यानी कि ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि रिडक्शन, और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो लेते हैं सबसे पहले ए पार्ट। ए पार्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी क्या है, NH2, यानी कि ऑलरेडी इस फॉर्म में ये तो फर्दर रिड्यूस हो नहीं सकता क्योंकि ऑक्सीजन इसमें है नहीं और हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बी से। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बी।
नाइट्रोबेंजीन है ये हमारा, ठीक है। ये आ जाता है क्या हमारा NO2। इसको फिर जब हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, SnHCl के साथ, SnHCl के साथ ट्रीट किया तो ये NO2 जो है ना ये चेंज हो जाता है NH2 में, ठीक है। किसमें, NH2 में चेंज हो जाता है। फर्दर ये कह रहा है कि फॉलोड बाय HNO2, फॉलोड बाय HNO2, ठीक है। जैसे ही हम HNO2 के साथ करते हैं तो HNO2 का काम क्या होता है कि ये NH2 को N2Cl नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने ये देखा था, N2Cl नेगेटिव में ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है इसको, ठीक है। ये हमने देखा था ना, NO2 प्लस HCl मिलकर HNO2 बनाते हैं और HNO2 क्या करता है, इस NH2 को N2Cl में कन्वर्ट कर देता है। यही रिएक्शन थी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना है ये है आपका क्या, B, और B ये कह रहा है क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसको जब हम फिनोल के साथ ट्रीट करेंगे, यानी कि सॉरी ये मैंने बेंजीन बना दिया, फिनोल के साथ ट्रीट करेंगे तो फिनोल के साथ ट्रीट करने पर क्या होगा, प्लस OH, ठीक है। इसके साथ ट्रीट करने पर क्या होता है, आपको एक C कंपाउंड आता है, आपको एक खूबसूरत सा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको गिवन है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ध्यान से देखो कि ये जो आपका अनस्टेबल यानी कि बेंजीन डायज़ोनियम साल्ट आपका जो बना, इसका क्लोरीन और इसका हाइड्रोजन, ठीक है, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन आपस यहाँ से निकल के यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है। तो ये कंपाउंड जो आपका बनता है ना, ये कुछ इस तरह का बनता है, N डबल बॉन्ड N, और ये N क्या करता है, यहाँ पे अटैच हो जाता है, और ये क्या है, OH, ठीक है। ये है आपका HCl यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है। क्या होता है, यहाँ से HCl यहाँ से बाहर हो जाता है, क्लियर है। तो ये आपका क्या बना, आप यहाँ पर कार्बन भी चेक कर सकते हो, आपको कार्बन 12 देखने को मिलेंगे, हाइड्रोजन आपको 10 देखने को मिलेंगे, नाइट्रोजन 2 और एक ऑक्सीजन भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और ये क्या है, आपका एक कलर्ड कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। ये डाई है दो, आपकी बुक में भी गिवन है कि पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो है ये क्या करता है, ऑरेंज कलर की डाई देता है। वेयर अगर आपको ये कहा होता कि फिनोल की बजाय अगर यहाँ पर एनिलीन होता, ठीक है, क्या होता अगर यहाँ पे एनिलीन यानी कि NH2 होता तो यहाँ पर भी क्या आ जाता, NH2 आ जाता है, और ये जो कंपाउंड बनता है NH2 ये होता है किस कलर का, येलो कलर का। लेकिन फिलहाल आपको NH2 नहीं, आपको यहाँ पर OH गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप OH ही लिखिएगा, और ये होती है ऑरेंज कलर की डाई, ठीक है। कैसी होती है, ऑरेंज डाई। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन क्या है, सही है, फर्दर चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्लियर है। और जब यहाँ पर NH2 होगा ना, जैसे यहाँ पर OH है, जब यहाँ पर NH2 ग्रुप होता है तो उसका नाम होता है पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, जो कि येलो कलर की डाई होती है, क्लियर है। ये क्लियर है तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5th क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द प्रोडक्ट A इज, आपको एक रिएक्शन दिया और आपको कहा है जो आपका ये प्रोडक्ट A क्या होगा, ठीक है। आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया, जहां पर आपने देखा था कि आपके पास एक कलर कंपाउंड बन रहा है, कौन सा कलर था, ऑरेंज कलर डाई कंपाउंड बन रहा था, ठीक है। अब आपके पास है एक येलो डाई कंपाउंड आपके पास बन रहा है, ठीक है। हमने बात की थी कि जब OH होगा यानी कि फिनोल के साथ रिएक्शन होगी तो येलो कलर कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, और जब एनिलीन के साथ होगी तो येलो डाई, यानी कि पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप का आना, ठीक है। पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप का आना, ठीक है। यही हमने पढ़ा था कि यहाँ का क्लोरीन और इनका यहाँ का नाइट्रोजन क्या करता है, HCl की फॉर्म में बाहर हो जाता है, और आपके पास क्या होता है कि ये नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना देता है, क्लियर। और पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप, और इसका नाम क्या बना, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये कह रहा है एनिलीन इज अ सेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यील्डेड अ कलर्ड कंपाउंड B, ठीक है। आपको एक रिएक्शन दिया और आपको कहा है यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक कलर कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी Y की, तो बताओ वो Y कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले हम रिएक्शन ले लेते हैं। रिएक्शन कैसी है हमारी, कुछ ऐसी, NH2, ठीक है। ये
क्या है, NaNO2 प्लस HCl, हमें पता है ये क्या देता है, HNO2, ठीक है। और रिएक्शन हो रही है 273 से लेके 278 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे आपको 0 to 5 डिग्री सेल्सियस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। एक ही बात है, बस ये केल्विन में दिया और ये सेल्सियस में। HNO2 NH2 को कन्वर्ट कर देता है किसमें, N2Cl, ठीक है। किसमें करेगा, N2Cl नेगेटिव N2 पॉजिटिव। क्लियर है किसी बात। आपके पास X तो बन गया। अब ये X है जो आपके पास, ये क्या करता है, कलर्ड कंपाउंड में कन्वर्ट होता है NN डाइमिथाइल एनिलीन के साथ रिएक्शन करके N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये आपका क्या है, X, ठीक है। इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, प्लस NN डाइमिथाइल एनिलीन, यानी कि एनिलीन के ऊपर, सॉरी बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास है 2 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये आपका बना क्या, NN डाइमिथाइल एनिलीन। अब देखो क्या होता है, यहाँ का हाइड्रोजन और ये क्लोरीन बाहर चला जाएगा HCl की फॉर्म में, ठीक है, HCl की फॉर्म में बाहर, और आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कुछ इस तरह का, N CH3CH3। क्लियर है। तो ढूंढो ऐसा कंपाउंड कहां पर है, N डबल बॉन्ड N, यही बात, ठीक है, कलर्ड कंपाउंड है ये। क्लियर है। नेक्स्ट है एनिलीन इन अ सेट ऑफ रिएक्शन यील्डेड अ प्रोडक्ट डी। आपको यहाँ पे भी एक रिएक्शन दी है और आपको कहा है यहाँ पे आपके पास जो ये डी प्रोडक्ट बनेगा फाइनली, ये क्या बनेगा, ठीक है। तो ये भी देखते हैं ये रिएक्शन कैसी है। आपको ना बस अप्रोच करना आना चाहिए। अगर आपको पता है कि किस रिएजेंट का क्या काम है तो आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आपको क्या दिया है, एनिलीन दिया सबसे पहले, ठीक है, NH2। इस एनिलीन की रिएक्शन ये कहाँ करवा रहे हैं, किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl। क्या काम है NaNO2 प्लस HCl का, ये NH2 को N2Cl में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यानी कि एक डायजोनियम साल्ट बना रहा है ये यहाँ पे। ओहो, एक N2Cl नेगेटिव N2 पॉजिटिव, ठीक है, डायजोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो गया। ये क्या बन गया आपका, ए प्रोडक्ट, ठीक है। फर्दर जब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, CuCN के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये यहां से क्या बनेगा, ठीक है। काफी फेमस रिएक्शन है ये, इस रिएक्शन का एक नाम भी है, N2Cl CN में कन्वर्ट हो जाता है। जो ये है ना कि यहां से ArN2Cl ArCN में कन्वर्ट हो जाना, इस रिएक्शन का नाम है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, CuCN और KCN के साथ आप जब भी रिएक्शन करवाते हो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की, तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है किसी बात। ये आपका क्या बन गया यहाँ पे, बी प्रोडक्ट, ठीक है। बी को आप नेक्स्ट फर्दर क्या करवाओगे, H2Ni, यानी कि ये क्या है, रिड्यूसिंग रिएजेंट। ये क्या करेगा, इस CN को रिड्यूस कर देगा। CN को रिड्यूस कैसे करेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन के साथ भी क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे, कुछ ऐसा है, कार्बन के साथ CH2 और NH2, ठीक है। फर्दर है आपके पास HNO2 और HNO2 के बाद आपका यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट यानी कि क्या बनेगा, डी प्रोडक्ट HNO2, ठीक है। अभी तक हम जो रिएक्शन करवा रहे थे कि जैसे हमने यहाँ पे भी करवाया, इसने हमें मिलकर क्या दिया, यहाँ पे HNO2 क्या करता है, NH2 को क्या कर देता है, N2Cl में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन ध्यान से देखो कब करता है, जब ये NH2 ग्रुप जो होता है इस बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है। जब ये किसी अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा तब ये N2Cl में नहीं, तब ये कहाँ जाएगा, बेंजीन रिंग तो बाद में आ रही है ना CH2 के साथ, ये देखो ये है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, OH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये HNO2 क्या करेगा, इसे N2Cl में नहीं बल्कि OH में कन्वर्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपका प्राइमरी अमीन है, ठीक है। ये आपका प्राइमरी अमीन है जो क्या कर रहा है, HNO2 के साथ रिएक्ट करके CH2OH में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये आपका क्या है, डी प्रोडक्ट है। और यहाँ पे ढूंढो डी प्रोडक्ट कौन सा है, C6H5NHOH नहीं, NH नहीं, CH2NH2 CH2OH, डी पार्ट,
क्लियर है इतनी सी बात। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये कह रहा है कि एनिलीन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर and the resulting product is treated with an aqueous solution of sodium nitrite in presence of dilute hydrochloric acid। देखो क्या है, सबसे पहले ये कह रहा है आपके पास क्या है, एनिलीन। एनिलीन है आपके पास NH2, ठीक है। इस एनिलीन के आप रिएक्शन जब भी करवाते हो किसके साथ, ब्रोमीन यानी कि Br2 इन वाटर, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो ना, तो ये ब्रोमीन वाटर क्या करता है, जल्दी से ही क्या करता है, यहाँ पे NH2 अपनी पोजीशन पे है, सेकंड, फोर्थ और सिक्स पोजीशन पे ये ब्रोमीन जाकर अटैक कर देगा। आपको पता ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर क्या करता है ये 2, 4, 6 यानी कि जितनी भी ऑर्थो पोजीशन यहाँ पर अवेलेबल होंगे उन सब के ऊपर जाके ब्रोमीन जो है ये अटैक कर देता है, ठीक है। बहुत ही जल्दी से यहाँ पे ऐसे रिएक्शन ये करवा देता है। नेक्स्ट आपको कह रहा है एंड द रिजल्टिंग प्रोडक्ट इज ट्रीटेड विद एन एक्वस सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जो आपका ये आपका रिजल्टिंग प्रोडक्ट 2,4,6 एनिलीन, क्या है ये आपका 2,4,6 एनिलीन है ये आपका, ठीक है। इस रिजल्टिंग प्रोडक्ट को आप ट्रीट करवा रहे हो किसके साथ, सोडियम नाइट्राइट के साथ, यानी कि NaNO2 प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ आप क्या कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो। और जैसे ही आप इसके साथ ट्रीट कर रहे हो तो आपको ये पता है कि NaNO2 प्लस HCl मिलकर क्या बनाते हैं, HNO2, और इस HNO2 का क्या, NH2 जो डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ, उसको ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। क्लियर है, इस तरह से क्या करता है, इसमें कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है द कंपाउंड सो फॉर्म्ड इज कन्वर्टेड इनटू टेट्राफ्लोरोबोरेट। ये क्या करता है, टेट्राफ्लोरोबोरेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो आपका रिजल्टिंग कंपाउंड आया ये टेट्राफ्लोरोबोरेट। टेट्राफ्लोरोबोरेट कैसा होता है, देखिए टेट्राफ्लोरोबोरेट, यहाँ पे आपके पास N2 और यहाँ पे आपके पास BF4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव। ये है आपका क्या, टेट्राफ्लोरोबोरेट, जो आपका ये कंपाउंड बनेगा, ठीक है। और ये किसकी हेल्प से होता है, HbF4 की हेल्प से ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसका हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन HCl की फॉर्म में यहाँ से बाहर, और आपके पास आपका ये प्रोडक्ट बन गया, विच इज सब्सिक्वेंटली हीटेड टू ड्राई द फाइनल प्रोडक्ट इज। इसको फर्दर आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, और हीट करने पर यहाँ पर क्या बनता है, ध्यान से देखो, जब आप हीट करते हो ना, हीट करने पर N2 भी यहाँ से बाहर चला जाता है और BF3 भी यहाँ से बाहर चला जाता है, और यहाँ पर क्या बन जाता है, आपका ये फाइनल प्रोडक्ट है, ध्यान से देखना, ठीक है। फ्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, और यहाँ पे भी क्या है, ब्रोमीन। यानी कि अगर आप इसका नाम लिखोगे तो ये क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो, सॉरी मैंने यहाँ पे 2,4,6 एनिलीन लिख दी, 2,4,6 ट्राइब्रोमो तो लिखा ही नहीं, ठीक है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन है ये, ठीक है। तो ये क्या है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरो बेंजीन। कहाँ पे है ये, देखो यहाँ पे डी पार्ट। क्लियर है इतना सब। सो यहाँ पर हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। डायजोनियम साल्ट के ऊपर ही हमने कुछ क्वेश्चंस किए। अब ना आपको एक और वीडियो आएगी जहां पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंपाउंड्स की जहां पर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे, यानी कि देखने से लगेगा कि ये अमाइन से रिलेटेड है, ठीक है, अमाइन चैप्टर से है, बट वो वहां से नहीं होते, ठीक है। कुछ ऐसे कंपाउंड जहां पर आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। इस वीडियो को इतना ही यहीं तक रखते हैं, यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। जाने से पहले आपको क्या करने हैं, 2 काम। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।